नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल 2023 धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने को मैं 3 हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं। उसके पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं। जो 11 मार्च से 24 मार्च तक का जो टाइम है, जब ये वीडियो मिलेगा आपको, वो टाइम जो है वो आप फाइनेंशियली बेस्ट पोजीशन में होंगे। कुछ हो सकता है आपके हीरो हो गए होंगे, आपके परिवार के। आप 11 मार्च से 24 मार्च पैसे का ताकत भी आपके पास अच्छा होगा। अब 25 मार्च से जो 7 अप्रैल का जो टाइम है, जो पहला किस्त है आपका इस महीने का अप्रैल का, ये भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। 25 मार्च से 7 अप्रैल में ये टाइम में आप अगर आपके भाई बहनों के साथ कोई गिला शिकवा है तो इसको दूर करने की कोशिश करिएगा। अब 8 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का जो टाइम है, एक नया घर लेने का टाइम है। हैप्पीनेस एट होम, आपके घर पर खुशियों की बारिश होने वाली है। घर पे हैप्पीनेस एट होम, आपके घर पे कोई नया घर अगर आपने प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपने सपना देखा है नए घर का, तो ये साकार होने का टाइम है। हो सकता है उसके डॉक्यूमेंट्स कुछ बाकी हो, तो 8 अप्रैल से 21 अप्रैल में घर के आपके काम भी हो जाएंगे। नया घर भी आप प्लान कर सकेंगे 8 अप्रैल से 21 अप्रैल में। अब जैसे ही 22 अप्रैल आता है, यहां से 5 मई है, ये गुड न्यूज फॉर चिल्ड्रन है। यानी कि ये टाइम है मोहब्बत करने का टाइम है, अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज करने का टाइम है, किसी को कुछ सीखने का टाइम है। हो सकता है कि 22 अप्रैल से 5 मई में आप अपना कोई हायर एजुकेशन ज्वाइन कर दोगे, यानी कि अभी फर्दर एजुकेशन ज्वाइन करोगे। दोज हु आर स्टूडेंट, उनके लिए भी बढ़िया टाइम है। तो मैं ये महीने के 3 किस्त में कहीं भी कोई मेजर आप ट्रैप हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूं। कोई हिम्मत का काम करेंगे आप 7 अप्रैल तक, 25 मार्च से। तो मैं इन शॉर्ट इसको एक अच्छा महीना समझता हूं। देखिए, 1, 27, 28 थोड़ा स्ट्रेस रहेगा आप पे, इसको हो सके तो अवॉइड करिएगा, माइंड में ध्यान रखिएगा। 9 और 10 एक्सपेंसिव होगा, खर्च होगा। ये खर्च किसी भी तरीके से हो सकता है आपके लिए, अपने हेल्थ के विषय में भी हो सकता है। 9 और 10 आपको केयरफुल रहना है। 22, 23 झगड़ा हो सकता है, क्वारल हो सकता है, अचानक बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ सकता है। तो ये इस दिनों को बराबर मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पे। जॉब कोई नया आप जंप मारना चाहते हैं तो मैं समझता हूं एक अच्छा समय से आप गुजर रहे हैं। कोई नया फाउंडेशन आप बनाएंगे, घर में बहुत खुशियां होगा। 8 अप्रैल से 21 अप्रैल तक एक ऐसा खुशियों का वातावरण से घर आपका भरा पड़ा होगा। कोई बच्चों की तरक्की भी देखेंगे। मैंने जो बोला 22 से 5 मई में आपके बच्चों के साथ का डिस्टेंस कम कर दीजिएगा। हो सके तो आप जिसको मोहब्बत करते हैं उनको प्रपोज करना हो तो भी बेस्ट टाइम रहेगा। हेल्थ के लिए आपको 3, 4, 5 केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला ऐसा 7 अप्रैल के पहले अच्छा है, यानी कि 25 मार्च से 7 अप्रैल बेस्ट है, या तो फिर 22 अप्रैल से 5 मई जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट है। जो बीच में का टाइम है 8, 4 से 21, 4, ये घर पे मौज मस्ती और आनंद करने का है। अपनी मामा के साथ का संबंध, जनरली देखिए, मां कभी भी किसी की मां जो क्रिएटर है, मामा कभी किसी को कर्ज नहीं देती जनरली, बट ये मां के साथ जीने का टाइम है। ये हो सकता है 8 अप्रैल से 21 अप्रैल में अगर आपके मम्मी मामा नहीं हो, एक्सपायर हो गए, तो आपको बहुत बार ये याद आएगा, अपनी मामा की याद भी आएगी। 8 अप्रैल से 21 अप्रैल मामा के साथ का रिलेशंस को किसी न किसी तरीके से आप इंप्रूव कर पाएंगे। दोज हु आर इन लव, they have to be they will get a chance after 22 अप्रैल। 22 अप्रैल से मैं समझता हूं 5 मई जो है, ये जो मैंने नो लिखा है, क्योंकि क्या है, राहु फेक में धोखा दे सकता है आपको, एक भ्रम इल्यूजन निर्माण कर सकता है। सो 22 अप्रैल से 5 मई प्यार करने वाले लोगों के लिए बेस्ट है। विवाह के लिए मैं कोई ऐसा मौका देख नहीं रहा हूं, लेकिन जैसे ही 20 अप्रैल के बाद, 21 अप्रैल के बाद ये गुरु बदलेगा, आपके लव हाउस में जाएगा। 21 अप्रैल से जो मैं बोल रहा हूं, 22 अप्रैल से ये आपको फर्दर एजुकेशन ज्वाइन करवाएगा, यानी कि आपके बच्चों का कुछ ना कुछ भला होने वाला है, एकदम भला हो जाएगा। 21 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल से 5 मई जनवरी 2024 ये आने वाला टाइम में आपके संतान स्थान में गुरु आ जाएगा ट्रांजिट का। ये कहीं ना कहीं आपके बच्चों का कोई ना कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एजुकेशनल, आपके लिए एजुकेशनल प्लानिंग, कोई नया एजुकेशन भी ज्वाइन करेंगे। और ये हो सकता है विवाह के लिए जो अगर कोशिश कर रहे हैं तो 20 अप्रैल के बाद आपका विवाह का मुहूर्त आपका शुरू हो रहा है, यानी कि 21 से आने वाला साल आपको डबल 2 कर सकता है, एक में से ये संभावना ज्यादा है। सो इंतजार करना है 20 अप्रैल के बाद तक का। कोई हो तो प्रपोज करने के लिए 22 से 5 मई मैं मानता हूं बेस्ट है। मैरिज के लिए आई सेड नो बिकॉज ऑफ दैट ओनली।
शेयर मार्केट के लिए बेस्ट मानता हूं मैं 22 अप्रैल से लेके 5 मई। अब देखिए, जुआ खेलना है तो कभी भी बेस्ट नहीं है, कोई शास्त्र की मदद से आप जुआ खेलते हैं तो इट इज वेरी रॉन्ग। बट 22 अप्रैल से 5 मई आपके लिए कोई नई आइडिया क्लिक होगी। मैंने बोला ऐसा, बच्चों के साथ जीने का टाइम है, आप जिसको प्यार करते हैं उनके साथ जीने का टाइम है, उनको रिकॉग्नाइज करने का टाइम है। बेस्ट टाइम है 22 अप्रैल से 5 मई। लॉन्ग टर्म विजन से शेयर का काम करना हो तो मैं समझता हूं बेस्ट है। राहु पंचम में बहुत बड़ा रिस्क लगे, वो काम अक्टूबर 2023 तक नहीं करिएगा। फाइनेंस के लिए आइए सेट, कोई फाइनेंस में कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो जाएगा ऐसा टाइम नहीं है। 8/4 से 21/4 में, इन शॉर्ट इस महीने में हैप्पीनेस एट होम है, मतलब घर में हो सकता है कोई भी शुभ प्रसंग आपके निर्माण होगा जिसके वजह से घर के अंदर बहुत खुशियों का माहौल होगा, खुशियां ही खुशियां, ऐसा माहौल आपको मेन जो पीरियड है उसमें ये दिखाई देगा 8 अप्रैल से 21 अप्रैल में। और ये देखिए, मंगल बुध का परिवर्तन है, सप्तमेश पंचमेश परिवर्तन है। ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि आपका जो सेकंड नंबर का चाइल्ड है उसके जीवन में कुछ खुशियां आ सकती है, ये संभावना ज्यादा है। सेकंड नंबर का चाइल्ड वो कोई इंटेलेक्चुअल चक्कर में पढ़ सकता है या इंटेलेक्चुअल काम कर सकता है। आपका सेकंड नंबर का चाइल्ड के बारे में बात कर रहा हूं। आप विवाद देखिए, मंगल बुध का परिवर्तन है, इसके लिए मैंने लव में नो लिखा है, बस यही वजह से 22 अप्रैल से 5 मई में कुछ अच्छी खुशियां आपके बच्चे के दामन में, संतान के दामन में पड़ेगी, या हो सकता है आप कोई नया एजुकेशन ज्वाइन करके मिरेकल करने की कोशिश करेंगे। इस महीने में देखिए 3 अप्रैल और 17 अप्रैल ये प्रदोष का व्रत करते हैं उनके लिए अच्छा है। शिव उपासना करने से आपको मानसिक तनाव कम मिलेगा। मैं जितने भी आप जैसे सेजिटेरियस देखता हूं, हमेशा गुरु के मंदिर में रेगुलर जाते रहो। सप्तम में बुध है, आपके मंगल है, बुध का घर है और मंगल बैठा है। 1 किलो या 11 किलो गुड़ का दान करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका स्पाउस ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ है और बहुत न बोलने की बात बोल रहा है या तो झगड़ रहा है, मंगल करे दंगल। मंगल आपके सप्तम में आया हुआ आपके स्पाउस के साथ झगड़ा करवा सकता है। ये अप्रैल महीने के दौरान 13 मार्च से ये 9 मई तक आपका जो स्पाउस है, पति हो या पत्नी, उसका टेम्पर अगर हाई रहता है तो जरूर जाइएगा गणेश मंदिर में 9 अप्रैल और 23 अप्रैल को। और हो सके तो मैंने बोला ऐसा गुड़ का दान करिएगा। 1 किलो गुड़ हो या 11 किलो गुड़ हो, या कहीं ऐसा भंडारा वंडारा लगता है ऐसी जगह पे, अगर हनुमान जी का मंदिर हो तो सबसे बेस्ट है, गणपति बापा का मंदिर हो तो सबसे बेस्ट है। 9 और 23 तारीख गुड़ का दान करिएगा, आपका वैवाहिक जीवन में थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे। और 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। कुछ पेपर तो आपके 8 अप्रैल से 21 अप्रैल में बन जाने चाहिए घर के। ये घर पर जाने का जो खुशी है, नया घर, घर के अंदर खुशियां, और हो सकता है देखिए घर, अगर ऑलरेडी आप बोलो मेरे पास तो घर है तो उसमें फर्नीचर आएगा, किसी न किसी कुछ न कुछ उसमें रेक्टिफिकेशन आप जरूर करेंगे, कलर कर देंगे, फर्नीचर लाएंगे, खुशियां लाएंगे। हो सकता है आपके बच्चों के जीवन में उसका जीवन साथी मिल जाएगा। तो 8 अप्रैल से 21 अप्रैल अच्छा है। इस महीने में 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया हमारे 3 और 1 हाफ मुहूर्त है। देखिए, जैसे दशहरा है, दिवाली है, दिवाली का हाफ मुहूर्त माना जाता है, तो दशहरा है, दिवाली है, गुड़ी पाड़वो है और अक्षय तृतीया, ये 4 मुहूर्त है। उसमें से अक्षय तृतीया का मुहूर्त मैं सबसे बेस्ट मानता हूं। इवन गुड़ी पाड़वो के मुहूर्त से भी ज्यादा मैं इस मुहूर्त को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। अक्षय तृतीया का बेस्ट मुहूर्त इस महीने में 22 अप्रैल 2023 के दिन है। इस महीने में अमावस्या है 19 अप्रैल को। आपके संतान स्थान में राहु है, यानी कि आपको अक्टूबर 2023 तक आपका संतान आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा पेन तो देगा ही देगा। और उसमें भी पर्टिकुलरली अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके संतान ने, आपके बच्चों ने कोई ना कोई सरहदें तोड़ दी है या आपकी सम्मान नहीं करता, तो अक्टूबर 2023 तक हर अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। 19 अप्रैल को अमावस है, 20 अप्रैल को इस बार जो सूर्य ग्रहण हुआ है ये आपके संतान स्थान में हुआ है। फिर भी मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 22 अप्रैल से 5 मई आपके संतान के लिए कोई ना कोई नया रास्ता, एक अच्छा रास्ता वो ढूंढने की कोशिश करेगा। आपकी बात पर ये बगावत का झंडा वो लहरा सकता है, मतलब आपका सुनेगा नहीं, ये संभावना है। इसके लिए मैंने विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला है। आप इस देखिए, मैंने चंद्र का आपको बोला प्रदोष का 3 और 17, तो ये अबाउट इस महीने का आपका लेखा जोखा है। उसमें आप देखिए मैंने लिखा है जॉब या बिजनेस करते हैं तो गुड टाइम है, क्योंकि कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, तो बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। हेल्थ के लिए आपको 3, 4, 5 केयरफुल रहना है। स्टूडेंट है तो उनको 7 अप्रैल के पहले और 22 अप्रैल के बाद का समय शुभ है।
क्योंकि 8 से 21 अप्रैल आप घर में बड़े आनंद में होंगे। अगर आपको इस समय 8 समझो, आप बोलेंगे कि जोशी जी 8 और 21 अप्रैल कोई मजा नहीं आया, तो ये समझ लीजिएगा साल भर फ्लॉप रहेगा, यानी कि घर का काम नहीं होगा। 8 अप्रैल से 21 अप्रैल ये आखिरी मौका है घर का काम करने के लिए। चतुर्थ में घर के स्थान में गुरु आया, घर में शुभ प्रसंग भी होगा और बहुत सारा काम तो आपके परिवार को एकत्रित कर ही चुके होंगे। आप 11 मार्च से 24 मार्च में आप हीरो हुए होंगे आपके परिवार के। भाई बहनों के साथ के रिलेशन को 25 मार्च से 7 अप्रैल में इंप्रूव कर दीजिएगा। और मैंने जो ये बोला, किसी को मोहब्बत करते हैं तो 22 अप्रैल तक इंतजार करिएगा, 5 मई में वो मुक्काम भी आप पार कर पाएंगे। 22 अप्रैल से 5 मई विल बी प्रूव्ड वेरी बेस्ट। ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार करिएगा। थैंक यू वेरी मच।